में जितिन प्रसाद मंत्री बनाए जा सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं जितिन प्रसाद। आपको बता दें ब्राह्मण चेहरा, और ये मुलाकात की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जितिन प्रसाद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की तस्वीरें हैं, और इस बीच मंत्रिमंडल विस्तार में जितिन का भी नाम। अभिषेक, आपके पास क्या कुछ जानकारी इस खबर के बाबत? देखिए, सूत्रों के मुताबिक जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जितिन प्रसाद को इसीलिए लाया गया है कि उन्हें उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में शामिल किया जाए, उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जाए। बीती शाम उनकी मुलाकात भी हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यूपी भवन में। और आप याद करिए, कुछ दिन पहले जो ये प्रकरण अभी ए.के. शर्मा का चल रहा है, उसके पहले योगी आदित्यनाथ से ए.के. शर्मा भी मिल चुके हैं। दिल्ली से लौटने के बाद इस बात की चर्चा तेज है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और मंत्रिमंडल में जितिन प्रसाद भी शामिल किए जा सकते हैं। ये चर्चा है, ये सूत्र बता रहे हैं। और आपको इसकी वजह भी बता दें, इस वक्त जितिन प्रसाद दिल्ली नहीं भेजे जा सकते, क्योंकि न तो लोकसभा का चुनाव है, ना ही राज्यसभा की कोई सीट खाली है। जुलाई में एमएलसी के 5 सीट खाली होने हैं। बीजेपी को एक अदद ब्राह्मण चेहरे की तलाश है, और ये तमाम बातें उस ओर इशारा कर रही हैं कि जितिन प्रसाद योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अशोक सिंघल ने खास बातचीत की थी जितिन प्रसाद से, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, आपने उस डील के बारे में भी जितिन से पूछा था, जिसे उन्होंने टाल मटोल करके ये कह दिया कि कोई खास वजह नहीं है, पार्टी देखकर वो आए हैं कांग्रेस छोड़कर। लेकिन 3 जनरेशन पुराना कांग्रेस का साथ कोई यूं ही नहीं छोड़ देता, कुछ बड़ा प्रॉमिस किया गया होगा उन्हें। क्या लग रहा है मंत्रिमंडल में जगह, क्योंकि राज्यसभा की सीट तो खाली नहीं है, और जैसा कि कुमार अभिषेक कह रहे थे 6 एमएलसी की सीट जुलाई में खाली होगी, इसको लेकर भी चर्चा आज? देखिए, आज तो जतिन प्रसाद आए हैं और योगी से भी कल मुलाकात की है, लेकिन टोटलिटी में जैसे कुमार अभिषेक ने कहा, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें आगे कैसे बढ़ना होगा, किन किन को साथ लेके आना होगा, कहाँ कमियां उसको ठीक करना होगा, ये तमाम मुद्दे रहेंगे। जहाँ तक जतिन प्रसाद की बात है, देखिए कल बेशक उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, और कोई भी नेता से सीधा जवाब देता नहीं है कि पहले से आके घोषणा करे, लेकिन कुछ ना कुछ तो डील हुई है। उनको यूपी में अभी, क्योंकि यूपी के चुनाव सर पर हैं और यूपी का चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है, उनके फादर कांग्रेस में, चाहे वो राजीव गांधी रहे हो, नरसिम्हा रहे हो, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे, उपाध्यक्ष थे, यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो और खुद जतिन प्रसाद यूपीए सरकार में मंत्री एमओएस रहे हैं, कई बार 2 बार लोकसभा के सांसद रहे। तो कहीं ना कहीं उनकी ब्राह्मण चेहरा को देखते हुए उनको पार्टी में लाया गया, तो कुछ ना कुछ तो रोल दिया जाएगा। एक कार्यकर्ता के तौर पे तो नहीं रखा जाएगा। कल भी उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ता के तौर पर, लेकिन उनकी भूमिका रहेगी वो क्या, तो उनको सरकार में शामिल किया जाएगा या सेंटर में मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए उनका यूटिलाइज यूपी में ही फिलहाल किया जाएगा। ये तो बात साफ है, क्योंकि वहाँ की उनकी पॉलिटिक्स है, उनके फादर की पॉलिटिक्स वहीं पे रही है, उनकी पॉलिटिक्स वहाँ पे रही है। उन्होंने काम किया, ब्राह्मण सभा बना करके पिछले दिनों ब्राह्मणों में काफ़ी काम किया। तो जतिन प्रसाद को यूपी विधानसभा चुनाव को देखते ही कोई ना कोई जिम्मेवारी दी जाएगी, चाहे वहाँ पे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या संगठन में आगे उनको इस्तेमाल किया जाए चुनाव में। ये तमाम चीज़ें, इसका खाका जो तय होना है आज। और नड्डा से कल अमित शाह से बैठक हुई, आज प्रधानमंत्री उसका नड्डा की मुलाकात के बाद चीज़ें तय हो जाएंगी कि कैबिनेट विस्तार कब होगा या नहीं होगा, तो उनमें कौन कौन लोग आएंगे। सहयोगियों से भी बातचीत चल रही है, नए सहयोगी शामिल होंगे तो उनको भी शामिल किया जा सकता है। तो तमाम रूपरेखा इन 2 दिनों की मीटिंग के बाद आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, आपके पास आएंगे हम और जानकारी के लिए, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी थी बीजेपी की, तो उस समय ओम प्रकाश राजभर, जो कि गठबंधन में शामिल थे, बीजेपी के साथ शामिल थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब कोई गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी एक डूबती नैया है और उसमें सवार नहीं होंगे। अभिषेक हमारे साथ, कुमार अभिषेक लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बताया ये जा रहा था कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट उन्होंने कही थी कि अगर ये जारी कर दी जाती है तो फिर भी मैं सोचूंगा उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर, लेकिन ये अचानक से इस तरह की बयानबाजी की डूबती नैया है, बीजेपी अब शामिल नहीं होगा। देखिए, ओम प्रकाश राजभर बहुत ही हार्ड बार्गेनर हैं, इस बात को हमें समझना होगा। एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश जरूर कर रही है कि 2022 के चुनाव में उन्हें लाया जाए। कुछ मैसेज भिजवाए भी गए हैं, और जिस तरीके से पूर्वांचल में ए.के. शर्मा सक्रिय हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके थ्रू ये चैनल ऑपरेट हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं, और मेरी खुद बात
उनके करीबी लोगों से हुई है, उनके बेहद ही करीबी सूत्रों से हुई है। और उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही समिति की रिपोर्ट, जो कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट अगर केंद्र सरकार मान लेती है तो अगले क्षण, अगले दिन वो बीजेपी के साथ खड़े होंगे। लेकिन एक पब्लिक पोस्चरिंग होती है और उन्होंने अपने ट्वीट करके ये कहा है कि बीजेपी एक डूबती हुई नाव है और उसमें जो भी सवार होगा वो डूबेगा, वो बीजेपी नहीं जाएंगे। आप एक बात मान लीजिए कि अगर किसी भी तरह का कोई भी हलचल इस मामले में हो रहा है तो बगैर आग के ये धुआं नहीं है। कहीं ना कहीं पूर्वांचल में उन्हें साधने की कोशिश हो रही है।